अगर आपने एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू को क्रैक कर लिया तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने क्या आता है। जब हम कंपनी में पहली बार जाते हैं तो सबसे पहले हमें डेटा को क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। मान लीजिए आपने डेटा एक अलग वेबसाइट से डाउनलोड किया जो कंपनी की वेबसाइट है, तो जब एक्सेल में आप डेटा लेंगे तो वो वेबसाइट का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेटा को क्लीन करना होगा, एक्सेल के फॉर्मेट में करना होगा। जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जैसे अभी आपको सामने ये डेटा दिख रहा है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, तो इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होगी, फिल्टर लगा के डेटा को क्लियर करना होगा, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ डेटा से बनाना होगा। इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बनाना होगा। राइट, अभी आपको कुछ भी समझ में आ रहा है डेटा क्या है, किस चीज़ का है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। हमारा आधार नंबर है, क्या आपको समझ में आ रहा है ये आधार नंबर है? कुछ भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा, ना प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, तो ये सारा काम आपको करना पड़ता है। अब इसमें आपको फिल्टर का भी यूज़ होगा, राइट, उसके बाद कुछ फॉर्मुलेशन का भी यूज़ होगा। जहां हमारी जैसी ज़रूरत वैसा हम फॉर्मूले यूज करके डेटा को क्लीन करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में करेंगे, फिर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं या आगे फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड करते हैं। ये काम हमारा सबसे पहला होता है। तो वही हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हम डेटा को कैसे एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में करेंगे, क्लीन कैसे करेंगे, सब कुछ आपको डेप्थ में सिखाने वाले हैं। तो आइए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ इस टाइप से डेटा आया है, राइट। तो हमने जब वेबसाइट से डेटा डाउनलोड किया तो वो वेबसाइट का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपने कीबोर्ड से Ctrl+A सेलेक्ट करो तो सारा डेटा सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ऐसा इसलिए हो रहा है, आप देख रहे हो हर डेटा पे लाइन ब्रेक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे रैप टेक्स्ट अप्लाई है। तो इस रैप टेक्स्ट को सबसे पहले आपको हटाना है। इसका शॉर्टकट की है Alt+H+W। तो देखिए यहाँ से रैप टेक्स्ट हट गया और यहाँ से आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ऑटो फिट कॉलम की विड्थ करनी होगी, यानी टेक्स्ट के लेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे इस टेक्स्ट का लेंथ यहाँ तक है तो ये ऑटो फिट है, परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखो टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग इस कॉलम को ऑटो फिट करना होगा। या तो होम पे जाके फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विथ यहाँ से कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट की है Alt+HOI। ऑटो फिट हो गया, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट यहाँ से मिडिल कर लो, ये प्रॉपर हो गया। इसको थोड़ा एड्रेस को हम थोड़ा ड्रैग करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं, राइट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये और भी छोटा कर सकते हैं, राइट। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ इतना बड़ा एड्रेस है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा इस पूरे को रैप टेक्स्ट करते हैं, सिर्फ एड्रेस वाले पार्ट को, जिससे हमारा एड्रेस क्लियर विजिबल आए। देखो समझ में आ रहा है एड्रेस। और इस प्रॉपर को इसको, ये हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है और ये हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट इनेबल कर देते हैं। जैसे देखो वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है, अभी आप देखो ये बीच में ना, तो वर्टिकल अलाइनमेंट अगर हटा देंगे तो देखो कहाँ पे आ गया, सबसे बॉटम में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल तो है हमारा क्योंकि मिडिल में है, नहीं तो अगर हॉरिजॉन्टल हटा दोगे देखो इस टाइप से आ गया। तो हॉरिजॉन्टल ये हो गया और वर्टिकल ये, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। ये जस्ट मेरा समझाने का मतलब ये था। उसके बाद हम Ctrl+A सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट रो हाइट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट के हाइट के अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाएगा, रो की हाइट। तो अभी मेरा ये डेटा देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरा। अब देखो हम यहाँ पे मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही, ध्यान से समझना। यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये देखो आधार नंबर कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी एक्सेल में आप 11 डिजिट से ज़्यादा नंबर लिखोगे तो उसका फॉर्मेट ऑटोमेटिक साइंटिफिक फॉर्मेट। तो ये 12 डिजिट है आधार नंबर। अब आप देखोगे कहीं कहीं हमारा आधार नंबर 11 डिजिट का है, देखो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर नंबर दिख रहा है क्योंकि ये 11 डिजिट का। अब इसको क्लियर कैसे करोगे, 1 बाई 1 तो देखोगे नहीं, या अगर फिल्टर लगा के 1 बाई 1 सेलेक्ट करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तब कैसे करोगे, इसको करने के लिए हम यहाँ पे एक इंसर्ट करेंगे। देखो मैंने बताया था ना, क्लीन करते समय हमें जैसा रिक्वायरमेंट वैसा फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ देखो हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, =len। तो ये कितना हुआ, आधार नंबर मेरा कितना होता है, 12 डिजिट का होता है, तो =12। तो अगर ये 12 हुआ, लेन क्या करेगा, इसका लेंथ काउंट, लेन फॉर्मूला क्या करेगा, यहाँ देखेगा अगर 12 डिजिट है तो 12 यहाँ देगा, तो दिस 12 =12 तो ट्रू हो जाएगा, दैट मीन्स 12 है। जहाँ 11 हुआ वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो जस्ट अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिल्टर फॉल्स को
अगर हम यहाँ 1 बाई 1 करते तो काफ़ी टाइम लगता। जस्ट इसको लिया, अब पूरे को इस रो को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से पूरा रो सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा हो सकता है आधार नंबर गलत हो, इन्फॉर्मेशन गलत है, जो भी है इसका डिटेल मुझे चाहिए नहीं। अगर मान लीजिए आप मैनेजमेंट से पूछ लोगे जिनका आधार नंबर नहीं है उनको क्या करना है, या मेल करना है तो आप इनका डिटेल निकाल के मेल कर दोगे, अलग इनको यहाँ पे कट करके रख लोगे अलग शीट में, राइट। और आप पास एक प्रॉपर याद पूछ लो सर डिलीट कर दे, तो बोलेंगे हाँ। तो इस तरह से हम डेटा को क्लीन करते हैं। ये डिलीट कर दिया, अब यहाँ से फिल्टर हटा दिया, ठीक है। अब बात आती है इसको कैसे सही करें। तो इसको सही करने के लिए यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, इज इक्वल टू टेक्स्ट फॉर्मूला लेंगे, वैल्यू ये लिया, लास्ट में 0। मैंने आपको क्या बताया, जहाँ जैसी ज़रूरत वहाँ आपको करनी है, राइट। इस पूरे को फॉर्मूला हो गया, कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़, राइट। तो ये हमारा प्रॉपर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट अप्लाई करोगे तो उस समय टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई होगी। अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 12 डिजिट का कुछ लिखा, ये आधार नंबर ही लिखता हूँ, राइट, ये मैंने लिखा। अब आप सोचिए इसका फॉर्मेट जर्नल है, चलो हम यहाँ पे टेक्स्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट सेल पे जाके आओ करके देखते हैं लेता है कि नहीं। टेक्स्ट कर दिया, ओके। तो क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा। इसलिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। तो मैंने आपको बताया था जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट वैसा करना होगा। तो ये अब देखो मेरे पास एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, तो आगे आप इसको शेयर कर सकते हो। आप प्रिंट आउट निकाल के देना है, प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हो। तो समझ, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई होंगी। और कोर्स में हमने जितने भी एक्सेल है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी सिखाया है। अरे मास्टरी के बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, जिससे आपको बड़े बड़े फॉर्मूले समझ में आने लगेंगे, आप अपनी क्वेरी खुद फिक्स करने लगोगे। सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई है। कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन किया है, हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट दिया है, असाइनमेंट दिया है, जहां आप अपने कोर्स के डाउट भी क्लियर कर सकते हैं और पर्सनल डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है, राइट। कोर्स का एक्सेस आपको लाइफ टाइम दिया, हमेशा कोर्स रहेगा, कुछ भी नए अपडेट आएंगे, अपडेट भी होते रहेंगे कोर्स में। और आप इस कोर्स को लैपटॉप और ऐप दोनों जगह एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको गारंटी देता है दूसरी कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आप एक्सेल में मास्टर हो जाएंगे। इसलिए हमारी ऐप की रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है। इंस्टाग्राम पे जाएंगे, हमारे पास मोर देन 3 लाख कम्युनिटी है वहाँ पे हमारे पास, जहाँ लोगों के बाई फेस फीडबैक है। काफ़ी अच्छा कोर्स का फीडबैक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।